याशुआ मशीयाह एलोहिम याहवा। हेलो मेरे भौतिक और आध्यात्मिक इजराइल, आप सभी को शालोम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे यहूदी लोग धर्म ग्रंथ को उस तरह से नहीं समझ रहे हैं जिस तरह से उन्हें समझना चाहिए। यहूदी लोग मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और याशुआ में विश्वास नहीं करते हैं, जो पहले से ही 2000 साल पहले हिब्रू नाम याशुआ धारण करके आए थे। उन्होंने शब्बात माना, यहूदी पर्व मनाई और संपूर्ण व्यवस्था का पालन किया। यहूदी लोग सोचते हैं कि तनक या पुराने नियम में जो भी भविष्यवाणियां बताई गई थी वे याशुआ के लिए नहीं बल्कि उनके लिए थी, जो आने वाले मसीहा है, जिनका वे इंतजार कर रहे हैं। वे धर्मग्रंथ की पूरी तरह से भौतिक व्याख्या करते हैं। धर्मग्रंथ की उनकी व्याख्या स्वर्ग के राज्य के लिए नहीं है जो 1000 साल के लिए होगी, बल्कि वे कहते हैं कि उनका आने वाला मसीहा इसमें शांति लाएंगे। लेकिन नए नियम के पाठक ये समझेंगे कि स्वर्ग का आने वाला राज्य इस पृथ्वी में ही होगा, लेकिन उस राज्य में दुष्ट लोग नहीं होंगे, क्योंकि दुष्टता की जड़ यानी शैतान और उसके अनुयायियों को 1000 वर्ष के लिए कैद में डाल दिया जाएगा। यहूदी लोग कहते हैं कि आने वाले मसीहा अलौकिक नहीं होंगे, बल्कि वे सामान्य इंसान की तरह होंगे। वे शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे जैसे एक सामान्य आदमी करता है, लेकिन वे दुनिया में शांति लाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है कि कैसे? अभी की दुनिया इतनी शक्तिशाली है और वे उस व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे जो उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। यहूदियों के आने वाले मसीहा हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति होंगे, फिर वे दुनिया में शांति कैसे लाएंगे? अगर मसीहा में अलौकिक शक्ति है तो पूरी दुनिया उनके सामने झुकेगा। 2000 साल पहले याशुआ एक विनम्र व्यक्ति के रूप में आए थे, जिन्होंने कहा था कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और अगर कोई आपके दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है तो उसे कहो मेरे बाएं गाल पर भी थप्पड़ मारो। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्यार फैलाओ और दयालु बनो सभी के लिए। वैसे तो वे केवल इसी उद्देश्य से आए थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने उन्हें मार डाला। अगर आने वाले यहूदी मसीहा अधिक शक्तिशाली नहीं होंगे तो वे उन्हें भी मार डालेंगे। इसलिए इस अवधारणा में यहूदी लोग कहीं न कहीं गलत हैं। हमारे उद्धारकर्ता याशुआ एक यहूदी थे और वे हर बार और हर कदम पर तनक या व्यवस्था के बारे में बात करते थे। हर बार उन्होंने कहा कि यह वचन आज आपकी सुनवाई में पूरा हुआ है। उस समय भी यहूदी लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था और एक बड़ी गलती की, और आज भी वे उन्हें अस्वीकार करके बड़ी गलती कर रहे हैं। याशुआ ने हर बार कहा कि मैं यहूदी लोगों के लिए आया हूँ। अगर याशुआ यहूदी नहीं होते और एक गैर यहूदी होते और दावा कर रहे होते कि वे यहूदियों के लिए एक मसीहा है, तो यहूदी लोग उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन वे एक यहूदी और पूरी तरह से व्यवस्था पालन करने वाले व्यक्ति थे, और वे दाऊद की वंशावली से थे। जैसा कि धर्मग्रंथ ये भी कहता है कि मसीहा दाऊद की वंशावली से होना चाहिए। याशुआ के जीवन में तनक से 300 से अधिक भविष्यवाणियां पूरी हुई, इसलिए वे निस्संदेह प्रतिज्ञा किए गए मसीहा है। मसीहा के बारे में यहूदियों की समझ हमारी समझ से बहुत अलग है। यहूदी रब्बी सोचते हैं कि तेल से अभिषिक्त प्रत्येक व्यक्ति मसीहा है। हिब्रू शब्द मशा या माशियाक का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति या तेल डालना। राजा शाऊल, दाऊद और शलोमो जैसे सभी लोग मसीहा थे, यही रब्बी सोचते हैं। लेकिन मेरा उनसे सवाल यह है कि हारून और उनके बेटों का अभिषेक किया गया या उन पर तेल डाला गया, तो क्या वे सभी मसीहा हैं? भले ही तेल डालना अभिषेक करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीहा है। अभिषेक विभिन्न प्रकार के होते हैं। पुजारी बनने के लिए अभिषेक करना, राजा बनने के लिए अभिषेक करना। कई लोग कहते हैं कि मशियाक हिब्रू शब्द सही नहीं है, और सही हिब्रू शब्द मोशियाक है, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता या छुटकारा देने वाला। न्यायकर्ता के पुस्तक में कई मोशियाक थे, वे उद्धारकर्ता थे। न्यायकर्ता और राजा मुक्तिदाता और रक्षक थे। उन्होंने इस्राएल के लोगों को शत्रुओं से शारीरिक रूप से बचाया था। लेकिन वादा किया हुआ मसीहा या मशीयाक इंसानों को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर सर्वशक्तिमान के साथ अनंत काल तक रहने के लिए पवित्र बनाते हैं। प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा यही करेंगे। आदम और हवा से अलगाव बहाल किया जाएगा और अदन का बाग जहां से उन्हें निकाला गया था फिर से प्राप्त किया जाएगा। इंसान और एलोहिम के बीच दुश्मनी खत्म हो जाएगी और वादा किए गए मशीयाक के जरिए फिर से नया पवित्र रिश्ता कायम हो जाएगा। आज भी यहूदी लोग मशीयाक की अवधारणा को नहीं समझ रहे हैं। मैंने कई यहूदी रब्बियों को मशीयाक के बारे में धर्मग्रंथ की व्याख्या करते हुए सुना है, जो उचित तरीके से नहीं था। व्यवस्था में जो कुछ भी बताया गया वह प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक है, लेकिन वे इसे केवल भौतिक तरीके से समझाते हैं। वे सोचते हैं कि वे चुने हुए लोग हैं और वे व्यवस्था को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं ताकि वे पवित्र हो जाएं, लेकिन वे नहीं जानते कि एलोहिम ने क्या किया है। विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान बनने के लिए अन्य जातियों को चुना है। यहाँ तक कि व्यवस्था देने वाले मोशे ने भी गलती की है और वह प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर पाए। यहाँ तक कि राजा दाऊद ने भी व्यभिचार किया और सजा पाई। शलोमो के समय में व्यवस्था पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन उन्होंने कई पाप किए।
जिससे एलोहिम उनसे प्रसन्न नहीं थे। इसलिए अब वर्तमान यहूदी लोगों ने पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया है और समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी है, और समलैंगिकता वगैरह जो सदोम और अमोरा की प्रथा है। और वे सोचते हैं कि वे व्यवस्था को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। यह उनकी गलतफहमी है। मोशे के समय में नबियों को एलोहिम इसराइल के साथ आमने सामने बात करते थे। उन्होंने एलोहिम के खिलाफ पाप भी किए हैं। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि आप व्यवस्था का पालन करने में पूर्ण हैं? आज यहूदियों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए मशीयात की आवश्यकता है। तो उस मशीयात की नहीं जो अन्य इंसानों की तरह सामान्य है, जो सामान्य इंसानों की तरह पाप करते हैं। लेकिन वह मशीयात जिन्होंने यहूदी लोगों की खातिर अपनी जान दे दी है। और वह मशीयात जो पूरी तरह से पाप रहित है, क्योंकि एक अपराधी दूसरे अपराधी को नहीं बचा सकता। एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति को नहीं बचा सकता है। और पूर्ण पाप रहित मशीयात याशुआ है, जो पहले ही आ चुके हैं और उन्होंने व्यवस्था की मांग को पूरा कर दिया है। तो वे मर गए, वे पुनर्जीवित हो गए और स्वर्ग में चढ़ गए, और बहुत जल्द वे अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं और स्वर्ग के राज्य की स्थापना करेंगे। यदि आप उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने पापों से आध्यात्मिक मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं और वे आपके पापों को माफ करने और आपको अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हैं। तो वे एक न्यायाधीश के रूप में आएंगे और लोगों का न्याय करेंगे, चाहे वह यहूदी हो या अन्य जाति, और वे उन्हें अनंत जीवन का पुरस्कार देंगे। ऐसा नहीं है कि वे 2000 साल पहले एक दयालु और अनुग्रही व्यक्ति के रूप में आए थे, बल्कि वे एक न्यायाधीश के रूप में आएंगे और सबको उनके काम के अनुसार दंड भी देंगे। मेरे प्यारे लोगों, कृपया अपने पापों से पश्चाताप करो और मशीयात में आओ और बच जाओ। सर्वशक्तिमान एलोहिम आपकी आध्यात्मिक आंखें खोले ताकि आप अपने प्रति उनका प्रेम देख सकें। आप सभी को एक बार फिर से शलोम। आपका भाई बेन्याहू, बेंगलुरु से।